बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो शूट फॉर द यूट्यूब चैनल राशिद बोदला ऑफिशियल। पिछले कुछ अरसे से सोच रहा था कि मैं यूट्यूब के ज़रिए अपने उन स्टूडेंट्स के साथ, उन लोगों के साथ जिनसे मेरी डायरेक्ट काफ़ी अरसे से वो रसाई नहीं है, अपनी बात उन तक पहुंचाऊं। तो उसके लिए ये सोर्स एक बहुत पावरफुल सोर्स है इस वक्त, नो डाउट। तो सबसे पहले तो मैं डेडिकेट करूंगा अपने इन एफ़र्ट्स को अपने बाबा की, जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी शख्सियत को, और अपनी वालदा को। जैसे कोई किताब लिखने से पहले या उससे पहले एक आदमी इंतसाब में लिखता है, तो मैं आज अगर यहाँ इस मकाम पे हूँ, 25-30 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ्स के साथ मैं बच्चों को लाइफ भी पढ़ाऊँ, लाइफ स्किल्स भी दूँ। उसमें मैं कितना कामयाब हुआ हूँ या कितना नहीं, लेकिन एक एफ़र्ट जो है वो चल रही है और जहद मुसलसल है। अल्लाह ताला इसमें हमें कबूल फ़रमाए। तो मैं अपने बाबा और मामा को डेडिकेट करता हूँ, और उसके बाद मैं अपने मेंटोर्स, जो इस फील्ड में मेरे मेंटोर्स हैं, ये मैं डेडिकेट करूँगा इस चैनल को इस हवाले से भी कि कासिम अली शाह साहब को सुना मैंने, मुलाकात होते होते रह गई, लेकिन शाह साहब मेरे टीचर हैं इस फील्ड में, और डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, उनसे मैं मुतासिर होकर इस फील्ड में आया हूँ, और बिलाशुबा वो लोग बहुत आगे हैं। मैं उनसे सीखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीख के मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि सीखते रहना चाहिए और शेयर करते रहना चाहिए, तो इससे एक तो सीख बढ़ती है। दूसरा, ख़ासकर पिछले साल कोविड की वजह से तमाम लोग घरों में कैद थे, और उसमें फिर मैंने थोड़ा सा सोचा, और 3 चीज़ों पे जो मुझे तहरीक मिली है इस चैनल को बनाने के लिए। एक तो स्टूडेंट्स का इसरार था, बच्चों का इसरार था, मेरे बच्चों का इसरार था कि आप शुरू करें बिस्मिल्लाह करके। तो उसमें बंदा जब भी कोई काम शुरू करने लगता है तो शुरू करने से पहले वो काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन शुरू कर देना चाहिए। जो भी काम अगर अल्लाह की रज़ा के लिए आप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें देर नहीं करनी चाहिए। बेसिकली लाइफ के 3 अदवार हैं जो हमने बड़ों से सीखा। एक तो ये है कि जब आप लर्निंग मोड में होते हैं, उसके बाद फिर आप अर्निंग मोड में आ जाते हैं। राइट अबाउट 30 ईयर्स एंड प्लस में 50 ईयर्स 55 ईयर्स तक आप अर्निंग करते चले जाते हैं। उसके बाद फिर अगर आप डिलीवर नहीं करते, जो कुछ आपने अर्न किया है या लर्निंग की है, वो आपको डिलीवर करना ही चाहिए इस दुनिया से जाने से पहले। अगर आप डिलीवर किए बगैर इस दुनिया से चले जाते हैं, मैं ये समझता हूँ, या मेरे बुज़ुर्गों की ये तरबियत है कि फिर आप नाकाम होके गए। चाहे जितना भी आपने अर्निंग किया, कितनी भी आपने लर्निंग की, आपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। तो अभी मेरा ये फ़ेज़ है, मैं समझता हूँ कि ये ज़ाहिर है कि टाइम जितना भी है थोड़ा है, ज़ाहिर है जितना हम गुजार चुके हैं, इस वक्त को कीमती बनाने के लिए मैंने ये सोचा कि मैं अपने उन लोगों से, बच्चों से जो मुख्तलिफ़ शहरों में या दुनिया के कुछ मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मौजूद हैं और बात को सुनना चाहते हैं, उनके डिमांड्स हैं, तो मैंने ये प्लान किया कि इसे शुरू किया जाए। और उसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो 3 हैं बेसिकली। एक तो ये है कि हम अल्लाह की किताब से दूर हैं, उनको लोगों में ये थोड़ा सा शौक़ पैदा किया जाए कि वो अल्लाह ताला के कलाम को ये मैसेज समझ के पढ़ें कि वो अल्लाह ने हमें ख़िताब किया है, अल्लाह ने मुझे एड्रेस किया है। तो इस नज़रिए से अगर मैं अल्लाह की किताब को पढ़ूँगा तो नेचुरली वो एक शौक़ भी पैदा होगा, अमल का जज्बा भी पैदा होगा। दूसरा ये था कि जैसा कि यानी हदीस शरीफ है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता है, सीखता है और दूसरों को सिखाता है। तो ये एक एफ़र्ट है मेरी तरफ से। दूसरा ये है कि खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, यानी तुम में से बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए नफ़ा रसानी का बायस हो। और तीसरा ये है कि अल्लाह के नबी ने फ़रमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम में से अक्लमंद तरीन वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरे नज़दीक इस चैनल को लॉन्च करने के लिए, कि हम अल्लाह के कलाम से जुड़ें, अल्लाह से जुड़ें, इंसानियत के कामों से जुड़ें, इंसानों से जुड़ें, और मरने से पहले मरने की तैयारी करें। वो तैयारी इसी तरह ही हो सकती है कि हम अल्लाह की रज़ा की, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुछ एफ़र्ट्स करें।
तो उसमें सबसे पहली बात तो यही है कि जो हमने बड़ों से 25-30 साल का मेरा कैरियर है एज ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स कॉलेज साइड पे 25-26 साल हो गए, उससे पहले 4 साल प्राइवेट सेक्टर में, तो 30 इयर्स बैक मैंने एमएससी किया था एंड देन 30 इयर्स मुझे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश रही मेरी कि मैथमेटिक्स के साथ लाइफ को अटैच करूं या अटैच करके उनका जो कनेक्शंस हैं उनको मैं बच्चों में इस अंदाज में कि मैथ्स को बहुत खुश्क और बोरिंग सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, तो उसमें एक इंटरेस्ट का पहलू डेवलप हो। जब लाइफ के साथ कभी भी आप अटैच करते हैं कुछ चीज़ों को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को, तो नेचुरली वो इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, क्योंकि लाइफ तो ज़ाहिर है एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और एक दफ़ा मिली है हमें, और हम एक ही दफ़ा आए हैं इस कायनात के अंदर, तो उसके बाद तो दूसरा कोई चांस है नहीं। तो दो तरह के लोग हैं नेचुरली, एक तो ये हैं कि जो कहते हैं कि चूँकि मर जाना है इसलिए क्या काम करें, और दूसरी तरह के लोग हैं वो कहते हैं चूँकि मर जाना है इसलिए कुछ करके जाना है। तो बस ये है कि काम करना है और लोगों को काम पे ही माइल करना है, इंसानियत पे माइल करना है, ये मेरा मिशन है। इस सिलसिले में ख्वाहिश है कि क़यामत वाले दिन अगर हम बेस्ट लोगों में शुमार होना का नाम आ जाए हमारा, कि जैसे मैं एज ए टीचर मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं किसी बच्चे को जब बुलाता हूँ क्लास में, कभी टेस्ट वापस करने के दौरान, या कभी मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, या मैं कहता हूँ कि आप बेस्ट हैं इस क्लास में, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, या ये बच्चा जो है ये मोस्ट जीनियस पर्सन है, तो नेचुरली उसको बड़ी खुशी होती है। तो इसी तरह क़यामत वाले दिन अगर हमारे बारे में अल्लाह ताला फ़ैसला फ़रमा दें, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये बेस्ट हैं अपने दौर के लोगों में से, वो वजूहात तो अल्लाह ने बता ही दी कि ये वजह पे हम बेस्ट डिक्लेयर करेंगे क़यामत वाले दिन, तो क्या ही अच्छा हो कि हमें ये एफ़र्ट तो करनी चाहिए। बाकी देखिए क़यामत वाले दिन फ़ैसला जो है वो अल्लाह ने फरमाना है एफ़र्ट पे, रिज़ल्ट पे फ़ैसला नहीं फरमाना कि आपने एफ़र्ट की है, लोगों ने उसके ऊपर कान धरे हैं कि नहीं, अमल किया है कि नहीं किया है, लेकिन ये एफ़र्ट तो आपने की थी ना, सिंसेरिटी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, तो ये एफ़र्ट हमें सबको करनी है। तो आज से इस मिशन पे मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले क्रिटिकल थिंकर्स फोरम पे काफ़ी मैं बच्चों को कुरान के साथ हम लोग रिलेट जब करते चले गए, तो कुरान पाक पढ़ना शुरू किया बच्चों ने, तो इससे मुझे तहरीक मिली कि नहीं, हमें कुरान को इस अंदाज़ में भी पढ़ना चाहिए कि हम उससे एक दूसरे से लर्निंग को शेयर करें। सो बहुत सारी क्लासेस से मेरा रब्ता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो पायनियर थे वो नेचुरली मैं पहली वीडियो में भी ज़िक्र करना चाहूँगा, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट मास्टर्स प्रीवियस, वो पायनियर बनी क्लास जिसने मुझे ये तहरीक दी। तो ये मुख्तलिफ़ लोग आपके गिर्द ऐसे जुड़ते चले जाते हैं वक्त के साथ साथ, जो आपको एक पॉजिटिव साइड पे ले जाएं, तो ये भी अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बने, इस हवाले से मेरे मिशन का हिस्सा बने कि मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे वो वहीं पे ही अपने गिर्द रहने वाले इंसानियत के काम करें, जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे कुछ ऑर्फन लोग हैं, बच्चे हैं, उनके साथ हम मतलब ऑर्फन बच्चों के साथ भी हमारा एक सोसाइटी है वो काम कर रही है, तो उनके साथ भी, क्योंकि क़यामत वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो यतीम की कफ़ालत करेगा क़यामत वाले दिन जो है वो मेरे साथ इस तरह होगा, दो मिलियन। तो क़यामत वाले दिन अगर हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब नसीब हो जाए तो क्या ही बात होगी, इससे अच्छी क्या बात होगी। तो हमें इन कामों की तरफ जो है वो इंशाअल्लाह मूव करना है, अपनी लाइफ को जो है वो बेहतर करना है, ताकि हम इस दुनिया से जब जाएं तो हम कामयाब पर्सन के तौर पे जाएं, क्योंकि कामयाबी जो है वो अल्लाह की रज़ा में है बेसिकली। और अल्लाह को राज़ी करके अगर कोई इस बंदा इस दुनिया से चला गया तो वो कामयाब है। और अगर वो सारी दुनिया के ख़जाने और दौलत और वो डिग्रीज़ ले कर के यहाँ से इस तरह चला गया कि वो अल्लाह उससे नाराज़ हैं, तो वो नाकाम गया, ऐसा ज़ाहिर है। तो हमें अल्लाह की रज़ा की सबसे बड़ी डिग्री को लेना है, इंशाअल्लाह लेने की कोशिश करनी है, और अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। सो दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम मी एंड दिस इज़ द लॉन्चिंग ऑफ द यूट्यूब चैनल राशिद बोदला ऑफिशियल। तो आप लोगों से यही मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इस मैसेज को आगे लेकर चलें और इस फैमिली का हिस्सा बनें इंशाअल्लाह, और इसमें हम बड़े पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ेंगे
और आपकी तरफ से मुझे फ़ीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। सब्सक्राइब भी करेंगे, एक्सपेक्ट करूँगा मैं, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है पैसे का तो वो है नहीं कि मुझे इतना वो पैसा आएगा, वो तो मैं उस फेज़ से निकल गया हुआ हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों तक मेरी आवाज़ इस तरह से चली जाए, उसमें आप सोर्स बन जाएं कि एक अच्छी बात को फैलाने का ज़रिया बन जाए। ठीक है, कोटेशंस हम लेते हैं, इधर से आगे चली जाती है, वो चली जाती, लेकिन बहरहाल दिस इज़ द मेरे अंदर जो मोटिवेशन आई है उन लोगों को देखकर जो मेरे इस काम में उस्ताद हैं, तो मैं एक दफ़ा फिर उनको मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ, कासिम शाह साहब को, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब को, कि जिनकी वजह से मुझे ये तहरीक मिली कि मुझे भी अपने दौर में जो मैंने टीचर से, उस्तादों से जो फैज़ हासिल किया है उसको लाजमी शेयर करना चाहिए। तो हर एक की ज़बान में अल्लाह ने मुख्तलिफ़ तासीर रखी है। अगर मेरी ज़बान में अल्लाह ने कोई तासीर महसूस की आप लोगों ने, तो वो अल्लाह ने रखी, ये सब अल्लाह की तरफ से होगा, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं। सो इंशाअल्लाह मुलाकात होती रहेगी वक्तन फ़वक्तन आपसे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।